फॉरएवर लिविंग बिजनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे अगर आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर फॉरएवर लिविंग के अंदर आप किसी भी लेवल पे क्यों ना हो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने इस वीडियो को एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अच्छे से देख लिया, मैं इस बात की दोस्तों आपको गारंटी, श्योरिटी दे सकता हूं कि आपको दोबारा इस सेम टॉपिक पे किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दोस्तों, दिस साइड रणधीर सिंह, आपकी आज की इस वीडियो का होस्ट। और दोस्तों टॉपिक तो आप सभी लोगों को पता चल ही चुका है। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है लीड जनरेशन। अनलिमिटेड लीड्स, क्वालिटी लीड्स हमें कहां से मिलेंगी, कैसे मिलेंगी दोस्तों, उस चीज का कॉन्सेप्ट, उस चीज की नॉलेज मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। देखो, इस वीडियो को ना बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। आपने शायद जो पॉइंट्स है ना वो पहले भी सुने होंगे, बट जितना डिटेल में आपको ब्रीफली में एक्सप्लेन करूंगा ना, आपका दोस्तों माइंड ओपन हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी, राइट। तो दोस्तों बात करते हैं लीड्स की। लीड्स दोस्तों सिर्फ फॉरएवर के बिजनेस के अंदर नहीं, आप दुनिया का कोई भी बिजनेस कर लो, हर बिजनेस के अंदर लीड से ही बिजनेस चलता है। और वही बिजनेस फेल होते हैं जिनके जिनके पास लीड्स नहीं होती हैं। जब उनकी लीड्स उनके प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज नहीं करती हैं, तो क्या होता है, बहुत सारे बिजनेस फेल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग अपने बिजनेस के अंदर नाकामयाब हो जाते हैं। अगर मैं आपको बोलूं दोस्तों, अगर आज आपको मान लो 10 दिन के लिए खाना ना दिया जाए, आप जिंदा रह लोगे? चांसेस है आप जिंदा रह लोगे। अगर आपको 10 दिन तक के लिए या 2 दिन 3 दिन तक के लिए मान लो पानी ना मिले पीने को, तो क्या आप जिंदा रह लोगे? हो सकता है भाई आप जिंदा रह लोगे, बीमार पड़ जाओगे, बट जिंदा रह लोगे। बट अगर आपको 2 मिनट 3 मिनट के लिए सांस ना दी जाए, ऑक्सीजन ना दी जाए, तो क्या आप जिंदा रह लोगे? नहीं रह पाओगे। दोस्तों वैसे ही सेम एज इट इज फॉरएवर बिजनेस या कोई भी बिजनेस की जो ऑक्सीजन है ना, वो लीड्स होती हैं। लीड्स मींस कि वो लोग जो आपके फॉरएवर लिविंग के कॉन्सेप्ट को समझें, आपके प्रोडक्ट सर्विस को परचेज करें। मींस कोई भी बिजनेस में मान लो, कोई भी बिजनेस, जैसे एक अगर आपकी कपड़ों की दुकान है, तो उनके कपड़ों की दुकान का जो मालिक है उसके लिए लीड्स वो लोग होंगे जो उस इंसान का प्रोडक्ट खरीदेंगे, उस इंसान का कपड़ा खरीदेंगे, राइट। तो लीड्स की जरूरत हर कहीं होती है। बट आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फॉरएवर बिजनेस के अंदर अनलिमिटेड एंड क्वालिटी लीड्स आप कहां से जनरेट कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले देखो, लीड्स के ना मेन सोर्सेज होते हैं। मैं 6 पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाला हूं, और हर 6 पॉइंट को मैं बहुत ब्रीफली डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा जाए, बट ध्यान से देखना, फुल स्क्रीन कर लो, प्रॉपरली ईयरफोन्स लगा के अच्छे से नोटबुक डायरी पेन लेकर बैठ जाओ, नोट्स बनाना। दोस्तों सबसे जो पहला जरिया होता है हमारे पास लीड्स का, जहां पर हर इंसान स्टार्टिंग में कुछ पे आउट्स अपने बना लेता है, उसे हम बोलते हैं नोन सर्कल। कुछ लोगों का नोन सर्कल काफी बड़ा होता है, कुछ लोगों का एवरेज होता है, कुछ लोगों का मीडियम होता है, कुछ लोगों का बहुत कम होता है, राइट। तो समझना यहां पे कि नोन सर्कल में होता क्या है। नोन सर्कल के अंदर हमें बिजनेस करना थोड़ा मुश्किल लगता है। जब हम स्टार्टिंग में इस बिजनेस में नए नए आते हैं, हमें होता क्या है, हमें लगता है कि नोन सर्कल में काम करना थोड़ा मुश्किल है, अननोन में काम करना आसान है। क्यों? क्योंकि देखो, जो हमारा नोन सर्कल वाला यार दोस्त होता है, कोई भी हमारा रिलेटिव जो जान पहचान का इंसान होता है ना, ऑब्वियसली वो हमारे साथ कंफर्टेबल होता है। तो उस कंफर्टेबल होने की वजह से वो हमसे सवाल ज्यादा करता है ना। वो हमसे डाउट ओपनली होकर पूछ लेता है, कोई भी ऑब्जेक्शन हो वो ओपनली पुट कर देता है। बट हमें वो ऑब्जेक्शन, डाउट नहीं आते होते हैं, तो हम थोड़ा घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि यार नोन से बेहतर है कि अननोन में कर ले। क्यों? अननोन में एक इंसान ने फॉर्म फिल किया होगा, जस्ट उसको कॉल करके काम ही तो बताना है। अब दोस्तों यहां पर पता क्या होता है, अननोन में ना अगर इंसान के मन में कई बार डाउट हो, उसको कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, तो अगर वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, कुछ लोग आपसे नहीं पूछेंगे, देन वो जाके किसी से बाहर पूछ लेंगे। और अगर किसी से बाहर पूछा तो आपको पता है दोस्तों, वो चीज उनको नेगेटिव कर देगी। क्योंकि इंडिया में चाय के साथ राय फ्री में मिलती है ना। तो अब अननोन में क्या होता है, वो इंसान हमसे डाउट पुट कर लेता है, हमसे क्वेश्चन पुट कर लेता है। मींस अगर उसको कुछ भी सवाल है, वो हमसे कंफर्टेबली ओपनली पूछ रहा है। तो आपको ना स्टार्टिंग में, एक तो सबसे पहली चीज, अगर आप नोन सर्कल में अच्छे रिजल्ट निकालना चाहते हो, आपको 2 चीजों में ना मास्टरी अचीव करनी होगी। पहला है इन्विटेशन, दूसरा है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सिर्फ इन्विटेशन, आपको स्क्रिप्ट याद होगी, प्रॉपर्ली समझ आ गया कौन सी बात कहां बोलनी है, बट उस इन्विटेशन के अंदर आने वाले ऑब्जेक्शंस वो भी आपको पता होने चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको वो काम करना होगा, आफ्टर डेट वो तो बाकी तो आप बाद में अपने सीनियर के साथ भी कनेक्ट करवा सकते हो, थर्ड पार्टी करवा सकते हो, तो वहां पर वो भी संभाल लेंगे। बट स्टार्टिंग में इन्विटेशन का काम आपका है, और इन्विटेशन में आने वाले ऑब्जेक्शन आपको भी याद रखने होंगे, ठीक है। तो यहां पर तो दोस्तों नोन सर्कल में एक चीज मैटर करती है। अब जो नोन सर्कल होता है ना, इसके अंदर 2 मार्केट्स होती हैं। एक होती है हॉट मार्केट, एक होती है वार्म मार्केट। अब इस बात को समझना, ठीक है। देखो, जिन लोगों का नॉन सर्कल कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है कि उनके लिए टॉपिक नहीं है भाई, आपके लिए भी है, ध्यान से सुनो। हॉट मार्केट और वार्म मार्केट होती है। अब समझना ये हॉट और वार्म मार्केट क्या होती है। देखो, हॉट मार्केट वो होती है जिनके साथ हमारी डेली लगभग बातचीत होती रहती है ना। जैसे कि जिनको आप ट्यूशन में मिल लेते हो, स्कूल में मिल लेते हो, है ना,
हैंडशेक वगैरह हो जाता है, नॉर्मली बातचीत हो जाती है हर 2-3 दिन में, है ना। या कोई फ्रेंड है आपका, पबजी का फ्रेंड है, कोई भी मान लो स्नैप पे फ्रेंड है आपका, कोई बातचीत जिससे बातचीत हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है, कॉन्वर्जेशन हो रही है, वो हफ्ते में भी अगर 1-2 बार हो रही है, इट मीन्स वो आपका हॉट मार्केट वाला पर्सन है। बट एक आ जाते हैं दोस्तों हमारे और वार्म मार्केट वाले पर्सन। वार्म मार्केट वाले लोग कौन होते हैं, देखो समझना। मान लीजिए आपके इंस्टाग्राम पे 300 फॉलोअर्स हैं एंड आउट ऑफ दैट 300 फॉलोअर्स 50-60 लोग ऐसे हैं जिनके साथ आपकी क्लोज बॉन्डिंग है, बट 220-30-40 लोग ऐसे हैं, जैसे हम होते थे ना, जैसे मान लीजिए जब हम 11th क्लास में होते थे, तो मान लीजिए कोई सेक्शन ए है, तो सेक्शन ए में मान लो 50 बच्चे, अब 50 के 50 से तो हम बहुत घुलते मिलते नहीं है, मैक्सिमम 10-15-20 से घुल मिल लेंगे। तो बाकी के जो 30 हुए जिनसे बाय फेस हम जानते हैं, नाम से पता है, बट इंटरेक्शन बहुत कम है, बातचीत नहीं होती, वो हमारे वार्म मार्केट वाले लोग हो जाते हैं। अब अगर सेक्शन ए में पढ़ते हो तो सेक्शन बी, सी, डी, ई वाले बच्चे वो भी सारे आपके वार्म मार्केट के हो गए, है ना। इंस्टाग्राम पर अगर आपके 250 फॉलोअर्स हैं, 50 अगर आपके जान पहचान के बहुत अच्छी बात होती है, तो 200 लोग वो हैं जिनसे बातचीत बहुत कम होती है, तो वो आपको जानते हैं, वहां पर देखो ट्रस्ट मैटर करता है, तो वहां पर वो भी आपके वार्म मार्केट। आपके इंस्टा पे 200 लाइक्स हैं, वो भी आपके उसमें से मान लो 20-30 क्लोज होंगे, बाकी जो 100-100-150 आ रखे होंगे वो आपके वार्म मार्केट वाले लोग हो गए, वो आपको काफी टाइम से जानते हैं, वो आपको फॉलो कर रखे हैं, है ना। तो दोस्तों वो आपकी वार्म मार्केट होती है। तो नोन सर्कल के अंदर जब आप काम करते हो, यहां पर एक चीज का आपको सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है कि आपकी गलती की गुंजाइश यहां पे होती है, क्योंकि यहां पे ना ट्रस्ट बना होता है, बिजनेस होता है ट्रस्ट से, और वहां पर आपके पास प्लस पॉइंट ही होता है कि आपके पास ट्रस्ट बना होता है, ट्रस्ट आपका दोस्तों बिल्ड हो रखा होता है। अब ये होगा जी नॉन सर्कल समझ आ गया। दूसरा यहां पे दोस्तों जो हमारे पास एक लीड जनरेशन का सोर्स होता है, दैट इज रेफरेंस। रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस मार्केटिंग में आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 300 लोगों को लास्ट 2 मंथ्स में कॉन्सेप्ट शेयर किया था, आउट ऑफ 300 पार्टिसिपेंट्स आपके साथ 10 लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, 290 लोगों ने आपको मना किया या आपके मैसेजेस को इग्नोर किया। अब आप क्या कर सकते हो, आप उनसे हेल्प मांग सकते हो कि हेलो भाई यार, आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए, प्लीज आप मेरा वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर फॉर्म का लिंक है, प्लीज इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस और इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगा दीजिए, है ना। आपके थ्रू जो कांटेक्ट में मुझे हेल्प मिल जाएगी, और अगर आपके थ्रू कुछ प्रॉफिट होता है मैं आपको भी शेयर कर दूंगा। तो आपने क्या किया, उससे रेफरेंस करवा लिया। और जब वो लोग पोस्टर लगाते हैं, देखो अगर आप 200 लोगों को पोस्टर लगाने को बोलोगे, ऑब्वियसली उसमें से हर इंसान आपका पोस्टर नहीं लगाएगा। 200 में से तकरीबन अब लगा लीजिए 100 लोगों ने भी अगर लगाया, है ना, और 50 लोगों के थ्रू अगर आपको 5-5 लीड आई तो 250 लीड हो गई, बाकी 50 लोग किसी के थ्रू 1 आई, किसी के थ्रू 8-9 भी आ गई, है ना। तो वहां से आपको डबल ट्रिपल लीड्स आ जाएंगी। अब वहां पे होता क्या है ना, जिस इंसान ने पोस्टर लगाया आपका, वो उसके थ्रू जो अप्लाई कर रहा है, तो उसको एक ट्रस्ट होता है कि मेरे दोस्त ने लगाया तो कुछ जेन्युइन होगा। तो वहां पे ना ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा सा ऑलरेडी बिल्ड होता है, बाकी थोड़ा सा आपको और डेवलप करना होता है। तो रेफरेंस में भी दोस्तों आपको क्या होती है, क्वालिटी लीड्स। ये जो नोन हो गया, रेफरेंस हो गया ना, क्वालिटी लीड्स होती हैं, क्वालिटी, ठीक है। तीसरा आ जाता है, अब देखो समझना दोस्तों, आप ना अपने बिजनेस को स्टार्टिंग में पुश कर सकते हो अपने नोन में, बट अगर आपको अपने बिजनेस को अनलिमिटेड ग्रोथ, एक बहुत बड़े मुकाम पे अपने बिजनेस को लेके जाना है, तो आपको अननोन में तो घुसना पड़ेगा, आपको अननोन में काम करना आना चाहिए। और अननोन में मैटर करती हैं स्किल्स सारी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। रिलेशन बिल्डिंग, इन्विटेशन, फॉलो अप, थर्ड पार्टी एडिफिकेशन, सारी चीजें आपको करनी आनी चाहिए, है ना। फॉलो वगैरह, रिलेशन बिल्डिंग, सारी चीजें आपको हर एक उस चीज में आपको अपने आप को मास्टरी अचीव करनी होगी, राइट। और देखो अब रेफरेंस मैंने बताया, नोन बता दिया, ये 2 चीजें समझ गए आप, है ना। अब एक बात समझना, स्टार्टिंग में नोन सर्कल में रेफरेंस में काम करके कई लोगों का स्टार्टिंग में 2-3 महीने बहुत अच्छा पे आउट बनता है। देखो दोस्तों, एक बात बोलता हूं मैं जिंदगी में, कि जो चीज हमें जिंदगी में एक बार मिलती है वो किस्मत से मिलती है, और जो बार बार मिलती है वो मेहनत से मिलती है, ठीक है। तो आपको जो हर मंथ पे आउट्स आएंगे ना, हर मंथ जो पे आउट्स आपको फॉरएवर लिविंग से बनेंगे, और आपकी मेहनत से बनेंगे, आपकी स्किल से बनेंगे, तो आपको डेडिकेशन के साथ काम करना है। अब तीसरी जो स्ट्रेटेजी होती है दोस्तों लीड्स की, वो होती है सोशल मीडिया डीएम्स। बहुत सारे लोग डीएम्स करते हैं, इंस्टाग्राम पे करते हैं, फेसबुक पे करते हैं, स्नैप पे करते हैं, और कई लोगों का अकाउंट भी बंद हो जाता है ना। कुछ लोग व्हाट्सएप से करने लग जाते हैं, ग्रुप्स निकाल के, ये भी कई लोग तरीका अपनाते हैं, कोल्ड कॉलिंग्स कर लेते हैं। देखो मैं दोस्तों आप सभी को एक एडवाइस देना चाहूंगा, मैंने भी पहले बहुत डीएम्स किए थे अपने, जब हमने नया नया बिजनेस को शुरू किया था। हर इंसान ये तरीके अपनाता है, कोई भी एक न्यू पर्सन जो होता है। अब आपको पता है कि भाई आपका इंस्टा बैन हो सकता है, व्हाट्सएप बैन हो सकता है, तो दोस्तों आप सभी के मोबाइल में चैट जीपीटी जरूर होगा, है ना। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या गूगल से जाके साइट पर जाके चैट जीपीटी ओपन कीजिए। चैट जीपीटी से सीधा चाहे वॉइस नोट डाल के सवाल कीजिए, चाहे टाइप करके सवाल कीजिए, जो भी आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, जो भी आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, कि भाई मुझे इंस्टाग्राम पे ऐसे डीएम्स करने हैं, या कुछ भी आप उससे ना स्क्रिप्ट ले सकते हो, है ना। या कौन सी चीजें मैं ऐसे ना करूं अपने डीएम्स में, ऐसा मैं क्या मैसेज टाइप ना करूं जिससे मेरा इंस्टाग्राम बैन ना हो, मेरा इंस्टाग्राम बैन होने से बच जाए।
आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, बट एक बात बोलूं, चैट जीपीटी से बेहतर आपका दिमाग है। चैट जीपीटी हो सकता है आपको बता दे कि हाँ हाँ किस किस चीज को आपने ध्यान रखना है, वो आपने फॉलो करनी है। बट अगर आप स्क्रिप्ट भी कॉपी करोगे, उसको बोलोगे कि भाई मुझे बता दे, तो ठीक है यार, बट वो क्या कॉपी पेस्ट वाला काम हो गया। अपना खुद का कुछ ऐसा दिमाग लगाओ, सोचो कि मैं ऐसा और क्या, मतलब जो चैट जीपीटी ने बताया इट्स गुड, बट उसके साथ कुछ और चीजें भी ऐड ऑन कर दो ताकि आप वहां से भी डीएम्स कर सको। और बट एक लिमिटेड कोशिश करना, ज्यादा नहीं, वो आपको बता देगा। क्योंकि मुझे तो काफी टाइम हो गया, मैंने तो कभी किए नहीं डीएम्स, बहुत स्टार्टिंग में किए थे, तो इसलिए मैं आप सभी को बोलूंगा कि एक बार चेक कर लेना कि कितने डीएम्स अलाउ हैं, कैसा डीएम आप कर सकते हो। और बट देखो, आपके किसी को डीएम करने का इम्पैक्ट भी दोस्तों तभी पड़ेगा जब आप लोग अपनी प्रोफाइल अच्छी बिल्ड करोगे, है ना। स्नैप पे तो चलो इतना नहीं होता, बट स्नैप पे आप स्टोरी स्टेटस बढ़िया लगा सकते हो, लिंक्डइन पे प्रोफाइल अच्छी बिल्ड कर सकते हो, है ना, इंस्टा पे प्रोफाइल अच्छी बिल्ड कर सकते हो, है ना। तो इंस्टा पे तो देखो दोस्तों, प्रोफाइल बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब किसी इंसान को आपका मैसेज आता है, ऑब्वियसली वो आपकी प्रोफाइल ओपन करके चेक करेगा। वो आपके मैसेज का रिप्लाई करने से पहले आपकी प्रोफाइल ओपन करेगा, आपकी हाईलाइट्स देखेगा नीचे से नीचे वो पूरा। और अगर आपके अकाउंट से भाई वो ट्रस्ट बिल्ड कर गया, वो पूरी पुरानी फोटोज भी होगी नीचे से नीचे नीचे अगर जब चेक करेगा, अगर वहाँ पे ट्रस्ट होगा, तो ऑब्वियसली दोस्तों आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अब चौथा तरीका कुछ लोग और अपनाते हैं, ये समझ गया जी, सोशल मीडिया डीएम्स और स्टोरी स्टेटस आप लगा सकते हो व्हाट्सएप इंस्टा पे ना, वहां से एक्टिव रहते हो तो वहां से भी आपको रिस्पॉन्स आता रहता है। चौथा हो गया जी ऑफलाइन और पैम्पलेटिंग। कुछ लोगों को होता है, मैं देखता हूँ कि वो कॉलेज आते हैं, आते जाते किसी से भी बातचीत कर लेते हैं, नंबर वगैरह ले लेते हैं, और ये चीज़ उनका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बहुत अच्छा जो है वो बिल्ड कर देती है। बहुत ज़बरदस्त लेवल पे उनका ये जो कॉन्फिडेंस है दोस्तों, ये बिल्ड हो जाता है यहाँ से। तो मैं आप सभी को एक चीज़ सजेस्ट करूंगा भाई, ऑफलाइन भी अगर आप घर से बाहर निकलते हो, आते जाते कहीं भी आपको कोई इंसान मिलता है, बातचीत शुरू करो। ज़्यादा से ज़्यादा इंसान नो बोल देगा। मैंने खुद ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा, अपनी टीम में भी देखा है, जो लोग इस चीज़ से कम 4-6 सीसी एवरी मंथ ईच मंथ कर लेते हैं अपना। वो कॉलेज आते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, जब भी मौका मिले आते जाते नंबर ले लेंगे। कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो पैम्पलेटिंग्स भी कर देते हैं। वैसे काफ़ी पुराना तरीका है, बट कुछ आज भी ये लोग अप्लाई करते हैं, और आप भी डेफिनेटली अपने एरिया में कॉलेजेस के बाहर वो चीज़ पोस्टर बना के पैम्पलेट चिपका सकते हो, है ना। बट इससे बेहतर और भी तरीके हैं, ठीक है। अब दोस्तों डिस्कस करते हैं आगे। पांचवा पॉइंट, मेटा एड्स। अब मेटा एड्स को लेकर लोगों को एक बहुत बड़ा मिथ भी होता है, जो कभी मेरे मन में भी था, कि क्वालिटी लीड्स नहीं होती है ना, बेकार लीड्स होती हैं, ये होता है वो होता है। देखो दोस्तों एक चीज़ बताता हूँ, एड रन होती है, एड रन करना एक बहुत अच्छी स्किल है, और अगर आप इसमें क्वालिटी लीड्स चाहते हो, डेफिनेटली आपको क्वालिटी लीड्स मिल सकती हैं, बट उसके लिए आपको मेटा एड्स को कैसे रन करना है वो आपको सीखना पड़ेगा। बट मैं ये नहीं सिखाता क्योंकि मुझे खुद नहीं आता, ठीक है जी। आप या तो खुद सीख सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, या फिर आप किसी अच्छे मार्केटर को देखो, कोई अच्छा मार्केटर जो आपकी एड्स को रन कर सके। क्योंकि देखो पता क्या होता है ना, मेटा एड्स में हमारे पास ऑप्शन होता है, या तो हम पूरी स्टेट को टारगेट करें, पूरे इंडिया को टारगेट करें। बहुत सारे मार्केटर्स ऐसे हैं जो लीड देते होंगे आपको, है ना, आपने कई बार लीड ली होगी, बहुत अच्छी आती है, कोई अच्छी क्वालिटी की नहीं भी होती है, या वो कई बार भाई वो सच में बेकार क्वालिटी वाली होती है, ओल्ड होती है, वो आपको ऐसी बेवकूफ बना के दे भी देते हैं। कुछ ऐसे मार्केटर्स करते हैं, वो ट्रस्ट तोड़ देते हैं। मेरा भी 1-2 बार ऐसा हुआ है कि वो ट्रस्ट वो बिल्डअप नहीं हो पाया अच्छे से, है ना। बट जब धीरे धीरे ना दोस्तों, आप ऐसा नहीं सोच सकते कि एक मार्केटर ऐसा है, अगर एक मेटा एड से लीड्स ऐसी आ रही है तो सारी मेटा लीड्स ऐसी वैसी हो जाती, मतलब जो मेटा एड से लीड वो सारी बेकार होती है, ऐसा नहीं होता है। कुछ मार्केटर्स हैं जो बहुत अच्छा एड रन करते हैं, बहुत अच्छा वो सेटअप आपको देते हैं, एक बहुत अच्छा आप कह लो अफोर्डेबल प्राइस में, ठीक है। तो आप कोई मार्केटर ढूंढे, अच्छा मार्केटर हो, ठीक है, जिससे आप दोस्तों अगर चाहो, अगर आप इंडिया की पूरी 5 स्टेट सिलेक्ट करो तो 5 स्टेट के अंदर अपनी लीड एड रन कर सकते हो, और 5 स्टेट में मेल्स की ऑडियंस को टारगेट करना है, फीमेल की ऑडियंस को टारगेट करना है, वो भी आप कर सकते हो। सीपीसी ऊपर नीचे रहता है दोस्तों। देखो नंबर, अगर आपको कुछ कई जगह क्या होता है ना, कुछ मार्केटर्स में आपको देखो रियलिटी बताता हूँ वो सच में क्या करते हैं, वो पूरे इंडिया की एड रन करते हैं, पूरे इंडिया की एड रन करते हैं, वहां पर अलग अलग जगह से काफी सारे फॉर्म फिल हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो ना फिल्टर कर देते हैं, उनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे अब वो क्या करेंगे, मध्य प्रदेश की लीड सिलेक्शन निकाल देंगे। अब चाहे उनको वो नंबर पड़ा है 3 रुपए का, 4 रुपए का, वो आपको बोलेंगे कि भाई ये स्पेशली जो एड है ये रन हुई थी मध्य प्रदेश में, तो ये मध्य प्रदेश की लीड्स हैं, वो क्वालिटी लीड्स नहीं होती हैं। वो आपको जस्ट नंबर निकाल के 20 नंबर 12 रुपए में दे देंगे, 13 रुपए में, 14 रुपए में, कुछ ऐसे भी करते हैं जिसमें वो क्वालिटी लीड्स नहीं होती है, क्योंकि सिर्फ एक स्टेट को टारगेट करने से क्वालिटी लीड नहीं आती है। वहां पर कुछ मार्केटर्स होते हैं, उनके पास कुछ और स्ट्रेटेजीज होती हैं जिससे वो क्वालिटी लीड्स तक पहुंच जाते हैं।
तो थोड़ा समझना, इस चीज में भी रिजल्ट है, बट इस चीज में बहुत नंबर्स में खेलना पड़ता है। आपको डेली मिनिमम 50 कॉलिंग्स करनी है, और कोशिश आप ये करो कि आप एनरोलमेंट वाली स्किल भी अपने अंदर डेवलप करो। एनरोलमेंट्स वाली स्किल, अगर आप चाहते हो कि आपको डेली बेसिस एक अच्छी लीड मिले, तो आप, कुछ लोग, देखो मैं रियलिटी बताता हूँ, वो खुद से अपनी एड रन करते हैं। कुछ मैंने ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो खुद अच्छी एड रन करते हैं, एक दिन में बहुत अच्छी एनरोलमेंट करवाते हैं, 5-6 करवाते हैं। कोई किसी मार्केटर से परचेज करता है तो वो दिन की 2 एनरोलमेंट, कोई 7, कोई 8। इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल, इट डिपेंड्स ऑन योर कॉलिंग्स, ऑन दी डेली बेसिस जो आप कॉलिंग्स कर रहे हो। समझ रहे हो ये बात? तो आप अगर मेटा एड्स पे काम करते हो तो भाई आपको कॉलिंग ज़्यादा रखनी पड़ेगी, आपको स्किल ज़्यादा डेवलप करनी पड़ेगी, अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत अच्छा काम करना होगा, और अपनी इंस्टा प्रोफाइल भी डेवलप करनी होगी। क्योंकि जब आप इंसान को वीडियो भेजोगे तो साथ में ऑब्वियसली बाद में इंस्टा आईडी भेजोगे, और इंस्टा आईडी से ही ट्रस्ट होगा और तभी एनरोलमेंट होगी। तो इंस्टा आईडी को भी बेटर बिल्ड करना पड़ेगा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बेटर बिल्ड करना पड़ेगा। बट आप कुछ कम कॉलिंग्स में बहुत अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आपको ज़्यादा कॉलिंग्स ऑन द डेली बेसिस करनी होगी। एंड द लास्ट एंड सबसे अच्छा सोर्स लीड जनरेट करने का, दैट्स वन माय फेवरेट, दैट इज पर्सनल ब्रांडिंग। दोस्तों, ये सबसे बढ़िया तरीका है लीड्स को जनरेट करने का, पर्सनल ब्रांड। खुद को दोस्तों ब्रांड बिल्ड करो, खुद को प्रोडक्ट मत बनाओ, खुद को दोस्तों ब्रांड बनाओ कि लोग आपके साथ काम करना चाहें। कहते हैं ना, पीपल डोंट ज्वाइन द कंपनी, फर्स्टली पीपल ज्वाइन यू। लोग कंपनी को सेकंड नंबर पे बाद में ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले वो लोग आपको ज्वाइन करते हैं दोस्तों, है ना। तो दोस्तों मैं कहता हूं आप कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में आओ, यूट्यूब, इंस्टा, आप कंटेंट बहुत अच्छे से डालो। देखो, कुछ लोग सोचते हैं कि यार कहां से करूं, कैसे करूं, जब ये हो जाएगा तब ये लेवल अचीव करने के बाद करूंगा। दोस्तों देखो, एक चीज बोलता हूं मैं आप सभी को, एक सच्ची बात बोलूंगा, देखो दिल से बोलूंगा, अपनी एक एज अ यूट्यूब ऑडियंस समझ के, मैंने आफ्टर मैनेजर ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, है ना। बट ऐसा नहीं है कि इससे पहले मैंने कंटेंट नहीं बनाया, मैंने इससे पहले भी एक और चैनल बनाया था, उस पर भी मैं कंटेंट डालता था। एट दैट टाइम आई थिंक मैं सुपरवाइजर या असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे था, और मैं कंटेंट डालता था, बट वो फॉरएवर लिविंग के रिलेटेड नहीं, ऐसी जस्ट मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन के थ्रू मैंने वहां भी कंटेंट डाला, मुझे रिजल्ट नहीं मिला। उससे पहले मैंने, जब मैं सुपरवाइजर था, एक एएस था, तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट डाला। अगर आप मेरी इंस्टा आईडी आपको नीचे शो हो रही होगी, इंस्टाग्राम पे जाओ, नीचे नीचे स्क्रॉल करना और देखना, आपको मेरी पुरानी रील्स मिलेगी। तो मैंने एएस लेवल पे भी कंटेंट डाला है, ठीक है। बट मुझे नहीं पता था कि अगर मैं 1 साल पहले, 1.5 साल पहले अगर इस टॉपिक पे कंटेंट डालना शुरू करूंगा, ये नॉलेज प्रोवाइड लोगों को करना चालू करूंगा, तो मुझे रिजल्ट आएगा, है ना। तो मेरे को पता लगा, मैं इसलिए आप सभी को लोगों को बोलता हूं दोस्तों, आप भी कंटेंट क्रिएट करो, फॉरएवर लिविंग की पॉजिटिविटी फैलाओ, अच्छी नॉलेज दो लोगों को, अच्छा ज्ञान दो, राइट नॉलेज, राइट गाइडेंस लेकर। और दोस्तों, इससे जो लीड्स आती है ना, बहुत जबरदस्त लीड होती है। आप लोगों को कन्विंस नहीं करते, लोग आपको कन्विंस करते हैं कि मैम सर हमें आपके साथ काम करना है, आई वांट टू ज्वाइन विद यू। मैंने जितने भी लोग देखे हैं, जितने भी लोग जो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, धीरे धीरे उन्होंने कंसिस्टेंसी रखी और उनको आज अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और अच्छे रिजल्ट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ लीड्स आ रही हैं, अच्छे रिजल्ट का मतलब ये है कि उनके डायरेक्ट में बहुत अच्छे सीसीज हो रहे हैं, 4, 6, 8 सीसी, 10 सीसी हो रहे हैं। मैंने खुद अपने हाईएस्ट अपने ट्रैक में दोस्तों 10 सीसी का बिजनेस भी किया है फ्रॉम माई यूट्यूब लीड्स, राइट। तो आप भी दोस्तों कर सकते हो। दोस्तों ये 6 सोर्स हैं लीड्स के, ये 6 सोर्स हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मुझे जितना एक्सपीरियंस था मैंने आपको सारी चीजें इसमें बताई हैं। और इस वीडियो को अपनी टीम के साथ जरूर शेयर करना, ताकि वो भी लीड्स को लेकर ना रोए। देखो, हम बिजनेस में लीड्स को लेकर रोते रहते हैं, बट कमी हमारे अंदर है, हमारे काम करने के तरीके के अंदर है, राइट। तो इसलिए दोस्तों वीडियो अपनी टीम के हर एएस, अपने हर पर्सनल ग्रुप्स के अंदर प्लीज इस वीडियो को शेयर करो और लाइक कमेंट दोस्तों करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसी और अच्छी नॉलेज लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी जल्दी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।